अवध ओझा जी को भी लेके आए चुनाव में, बहुत चर्चा रही इसकी। वो तो सर राजा आदमी है, राजा का व्यक्तित्व। यार अरविंद केजरीवाल तो बड़े मन से चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। कैसे हो गया? उनके मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जेल जाने और इतने सारे उनपे आरोपों का असर उनकी पार्टी पे भी पड़ा और इसी वजह से शायद वो अपनी सीट बचाने में भी नाकाम रहे। पूरा इलेक्शन आप देखते रहे होंगे सर, शीश महल पे पूरा चला। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के पास घर नहीं है अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का दफ्तर अच्छा नहीं है, करोड़ों रुपए उसमें भी खर्च हुए, वो भी सब पैसा हम ही लोगों का है। आज की जनता बड़ी समझदार हो गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप खासकर सर दिल्ली जैसे शहर हम तो आप 10 साल जब सत्ता में रहे तो आपको काम करना चाहिए था, ना कि एक्टिंग। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। न्यूज़स्टार यूपी देख रहे हैं आप और बात है कुछ चुनावी चुगलियां करने की। दिल्ली के इलेक्शंस की चर्चाएं शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभी तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है और वहीं अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त सदमा लगा है। शायद इस सदमे से अरविंद केजरीवाल जी कई महीनों तक या कहें कि कई सालों तक उभर ना पाए। चुनाव की चर्चा तो तेज चल रही है, लेकिन हमारे साथ बैठे हैं संजीव जी। संजीव जी न्यूज़स्टार यूपी का एक मुख्य हिस्सा है, एक मुख्य चेहरा है। तो संजीव कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कैसे रहा दिल्ली चुनाव? दिल्ली चुनाव सर कह सकते हैं कि गर्मजोशी से भरा रहा पूरा। हाँ जी। सभी पार्टियों ने जम के तैयारियां की। हाँ जी। यूपी से भी लोग गए प्रचार प्रसार करने, योगी जी गए। हाँ जी। अखिलेश जी भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रचार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं नजर आया सर उसका। यार अरविंद केजरीवाल तो बड़े मन से चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। कैसे हो गया? क्या अरविंद केजरीवाल जी के लिए मोदी जी ने नया जन्म लिया है? नहीं सर, नया जन्म नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां भी इलेक्शन लड़ती है सर, हाँ जी, वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है। और अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा था कि हम इतने सालों से जीत रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि अब तो दिल्ली ने हमें ही चुना है हमेशा और हमें ही चुनेगी। और उसके बाद ये उनके मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जेल जाने और इतने सारे उनपे आरोपों का असर उनकी पार्टी पे भी पड़ा और इसी वजह से शायद वो अपनी सीट बचाने में भी नाकाम रहे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी से एक सीधा तीखा सवाल करूंगा। यार देखिए, जनता किसी के गुलाम नहीं है, जनता को अपना वोट डालने का अधिकार है और जनता अपने हिसाब से वोट डालती है। लेकिन आजकल के राजनेता पता नहीं एक्टिंग के चक्कर में जनता को मूर्ख समझते हैं। अलग अलग एक्टिंग कर लो, अलग अलग तरह के काम कर लो, बस ये काम करके आप जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। बट ऐसा है नहीं, मुझे लगता है आज की जनता बड़ी समझदार हो गई है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपके खासकर सर दिल्ली जैसे शहर हमारा कैपिटल है भैया, भारत का कैपिटल है, और कैपिटल की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। मानते हैं कि आपने जब भी आप पहली बार दिल्ली में सत्ता में आए तो आपने बड़े बड़े वादे किए चुनाव के तौर पे, और आपने कुछ वादे पूरे भी किए। उसके बाद घोटालों का जो सिलसिला चालू हुआ, कभी मनोज सिसोदिया पे आरोप लगे, कभी आप पे, कभी कोई जेल गया, कभी आप जेल गए, कभी संजय सिंह जी जेल गए। मुझे लग रहा है ये बड़ा फैक्ट रहा होगा दिल्ली चुनाव में। जी सर, जैसा कि जनता ने एक बार इन्हें मौका दिया था, तो उसके बाद इन्होंने 5 सालों तक काम किया। उसके बाद जनता देखती है सर, जनता कामों का अब पहले की तरह नहीं है। जनता कि जनता किसी के जात या फेस पे वोट करे, जनता वोट करती है काम के। जनता ने आपने नई पार्टी बनाई, आपको मौका दिया, आपने काम किया दोबारा, इसीलिए जनता ने आपको चुना। लेकिन शायद आप वो काम नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने अब की बार बीजेपी को सत्ता। बिल्कुल, आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो बदली है, दिल्ली में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उसमें कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। क्या आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं सर, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जी, तो कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पहली पार्टी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अपनी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। अब आप छोटी पार्टियों को भी देख लें, तो जैसे अभी यहाँ मिल्कीपुर में हुआ सर, तो यहाँ पे लोग दोषी ठहरा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, इस वजह से सपा की हार हुई।
तो इसमें हम वोट देखेंगे सर, उनको सिर्फ वोट ही मिले हैं 5-6 हजार। तो अगर मान के चलते हैं कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कितने वोट काट लिए आपके, 5-6 हजार। तो ये सब चीजें हैं सर। देखिए, मैं एक और चीज कहूंगा कि अगर आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो तो कांग्रेस का दोष देने का तो हमें बनता ही नहीं है। आप 10 साल से सरकार में थे, आप 10 साल से सत्ता में थे, तो आपको इतना काम करना चाहिए था। जब मैं जाता था बरसात के टाइम में तो इधर पानी भरा हुआ है, उधर पानी भरा हुआ है, और उसकी रील्स वायरल हो रही है, मीम्स वायरल हो रहे हैं, यही विकास देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है। तो आप 10 साल जब सत्ता में रहे तो आपको काम करना चाहिए था, ना कि एक्टिंग। और बात करें, जैसे कि अभी संजीव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से चुनाव लड़ती है और वैसे लड़ी भी। उनके सारे नेता, सारे लोगों ने जमीनी लेवल पे जाके काम किया, जमीनी लेवल पे जाके कार्यकर्ताओं को लगा दिया, जमीनी लेवल पे जाके वहां के वोटरों से मुलाकात करी और अपनी योजनाएं बताई, भले झूठ ही सही। यस सर। बाकी आप बताइए। जैसे सर, जब चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम पे एजेंडे चलते हैं। तो इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लें, चाहे उनके जो नेता हैं, जो हम कह सकते हैं उनको बड़बोले नेता हैं, उनको आगे कर देती है। और चुनावी एजेंडा, जैसे दिल्ली में अभी चला इनका शीश महल, शीश महल को उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, एजेंडा बना दिया कि पूरा इलेक्शन आप देखते रहे होंगे सर, शीश महल पे पूरा चला। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के पास घर नहीं है अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का दफ्तर अच्छा नहीं है, करोड़ों रुपए उसमें भी खर्च हुए, वो भी सब पैसा हम ही लोगों का है। बिल्कुल हम लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ तो वही सर कह रहे हैं, लेकिन उसको मुद्दा कैसे बनाया जाए ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। सही बात है। तो इन सब चीजों का उन्होंने एक पॉलिटिकल बड़ा मुद्दा बनाया। ऊपर से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फेलियर रहा, जो उन्होंने अपनी योजनाएं जो चलाई उनका चाहे आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हो, या हो सकता है आपने उन योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाया। संजीव, मैं कहूंगा प्रचार प्रसार तो उन्होंने किया लेकिन काम नहीं किया। मुझे भी लगता है सर कि वो उन्होंने जो जिस हिसाब से वो चीजें थी वो धरातल पे नहीं ले जा पाए। अच्छा, अभी मैंने देखा है पिछले 2 सालों से अरविंद केजरीवाल जी का जो फेस वैल्यू रही है वो थोड़ी डाउन हुई है। संजय सिंह वहां उभर के आए हैं, एक ऐसे नेता है जो एथिक्स पे बोलते हैं। मुझे भी उनके जो के विचार, उनकी बातें पसंद होती हैं कई बार, लेकिन वहाँ अरविंद केजरीवाल एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि वो थोड़ा पहले से जो उनका वैल्यू थी, जो उनकी सोच थी, वो नीचे आती चली जा रही है राजनीति के चक्कर में? कह सकते हैं सर। जैसे अभी उनका एक बयान जो उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को लेके दिया, मुझे लगता है कि उसका भी खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतने को मिला। अच्छा, अवध ओझा जी को भी लेके आए चुनाव में, बहुत चर्चा रही इसकी, इस पे कुछ कहिए, बताइए। वो तो सर राजा आदमी है, राजा का व्यक्तित्व। आज अभी एक मीम्स चल रहा है बहुत ज्यादा, राजा अकेला नहीं हारता, सबको लेके हारता है। क्या कहेंगे इस पे? हाँ सर, अभी एक और उनका मनीष सिसोदिया जी को भी ले डूबे, केजरीवाल जी को भी ले डूबे, और किस किस को लेके डूबे हैं? और भी सौरभ भारद्वाज हो गए। हालांकि मैं इसमें अवध ओझा जी की गलती नहीं दूंगा सर जी, क्योंकि वो तो पहली बार इलेक्शन में आए थे। हाँ, वो बोलने में एक तो टीचर हैं, कह सकते हैं वो वक्ता अच्छे हैं। अब जनता जो है वो वक्ता नहीं सर, वो अच्छा नेता चाहती है। तो शायद मुझे लगता है कि इसी बात को लेके मुझे लग रहा है कि इस बार केजरीवाल जी ने सेलिब्रिटीज पे ज्यादा ध्यान दे दिया और प्रवक्ताओं पे या स्पीकर्स पे ध्यान दे दिया, ना कि अच्छे नेताओं पे जो जमीनी लेवल पे काम करते हैं। इज इट दैट ट्रू? हाँ सर, कह सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अवध ओझा जी पहली बार चुनाव लड़े थे, उनको जनता को मौका देना चाहिए था। हो सकता है राजा काम कर देते। देखिए, उनका तो स्टूडेंट भी विरोध कर रहे थे, हम देखे हैं कई सारे स्टूडेंट्स उनका खुल के विरोध कर रहे थे कि अच्छे टीचर भी नहीं है, अच्छे वक्ता ही हैं, सिर्फ डींगे हाँकने का काम करते हैं। खैर, हमको इस चीज से क्या लेना देना भैया, हम लोग तो मीडिया से हैं और हमको निष्पक्ष बात करनी है। तो संजीव, सीधा लेके चलेंगे हमारी ऑडियंस को कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सारे मीडिया वाले इस पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये होंगे वो होंगे। आप बताइए जरा, किन 5 चेहरों पे बीजेपी विश्वास दिखा सकती है? जी सर, तो इसमें 5 नाम हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है परवेज साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी उनको तोहफा देगी सीएम पद, क्योंकि उन्होंने एक सीएम पद
पे जो थे अरविंद केजरीवाल, उनको हराया है। और एक बहुत बड़ा चेहरा थे अरविंद केजरीवाल जी, आम पार्टी का। जी सर। और दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली बीजेपी प्रमुख के रूप में कार्य किया है इन्होंने लगातार रोहिणी सीट पे। ये 2015 से 2020 तक विधायक हैं, इस बार भी ये चुने गए हैं। तीसरा नाम है सर सतीश उपाध्याय, ओके। और चौथा नाम है आशीष सूद, और पांचवा नाम है जितेंद्र महाजन, वह तीसरी बार विधायक बने हैं। और ये वो नाम है जिन नामों की चर्चा मीडिया कर रही है, ये वो नाम है जिन नाम की चर्चा टीवी चैनल पे हो रही है। बट कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड्स को तो जानते ही हैं। आप चाहे बात कर लो मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव आने वाले थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ा गया, वो लड़ा गया शिवराज सिंह जी चौहान के चेहरे को देखते हुए। उस समय लाडली बहना योजना बहुत जबरदस्त तरीके से काम करी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई, और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पे सस्पेंस बना रहा, और मुख्यमंत्री का चेहरा जो चुना गया, वो चुना गया डॉक्टर मोहन सिंह यादव। वो इसलिए क्योंकि उनको लोकसभा में एक पिछड़ा वोट बैंक बटोरना था। उसी के साथ दूसरा जो राजस्थान का जो चुनाव साथ में हुआ, राजस्थान में भी उसी तरह से भजन लाल जी को भी वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां पे भी कई लोगों के नाम चल रहे थे, उनसे बड़े बड़े नेता थे जो बहुत खास माने जाते थे, योगी के, राजनाथ सिंह जी के, और यहाँ अमित शाह जी के, मोदी जी के, बट सबको दरकिनार कर दिया गया। मुझे भी, क्योंकि ये जो नाम है यहाँ पे दिल्ली में, जी सर, जो 5 नाम आपने मुझे गिनाए, मुझे कहीं ना कहीं इन पर डाउट है, क्योंकि ये चर्चा जब जिनकी चर्चा है मीडिया कर रही होती है, भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती, थोड़ा गेम खेल देती है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनको सबसे निचले पायदान पर रखा गया, ऊपर केशव प्रसाद मौर्य जी को लिया गया, और भी कई नेताओं को लिया गया। बट अचानक से खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सभी लोगों का बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इस पे है, और सस्पेंस बना हुआ है। मुझे लगता है सर कि परवेज साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के सीएम बनेंगे, क्योंकि अभी जो है सबसे चर्चित चेहरा हैं ये, और कह सकते हैं कि बीजेपी के स्टार बन गए हैं वहां दिल्ली के, क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कह सकते हैं सर, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि परवेज साहिब सिंह वर्मा ही दिल्ली के अगले सीएम होंगे। इसलिए क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। क्या इसलिए? क्योंकि उनकी पकड़ संगठन में मजबूत है, इसलिए। देखिए सर, बीजेपी जो है हमेशा कार्यकर्ता को मौका देती है। मुझे लगता है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया, एमपी की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जब सीएम पद का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो एक बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत चर्चित मोहतरमा, उन्होंने जैसे ही पर्ची देखी तो एकदम से भौचक्की रह गई थी कि अरे भजनलाल शर्मा, एक उनके मुंह से भी निकला। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही खेल हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा। कोई पर्ची निकाली जाएगी, पर्ची तो निकाली जाएगी सर, पर्ची तो निकाली जाएगी सर। ठीक है जी। तो देखिए, अभी 2 नाम और चल रहे थे, आपने मनोज तिवारी का नाम नहीं लिया इसमें। मनोज तिवारी सर मुझे लगता है मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। इससे पहले एक और नाम चल रहा था, स्मृति ईरानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा रही है। वो मुझे लगता है कि अभी वो प्रचार प्रसार में ही लगेंगे, क्योंकि वो यहाँ यूपी से हार के गई हैं। मुझे लगता है सर कि इतने दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं चुनावी माहौल, मुझे लगता है परवेज साहिब सिंह वर्मा ही दिल्ली के सीएम होंगे। आगे देखते हैं सर अभी तो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से परवेज सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री होते हैं, तो एक और सोर्स बता रहे हैं कि उनका पंजाब में और हरियाणा में अच्छी पकड़ है, और उस चीज को भी देखते हुए, उस सिनारियो को भी देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हमारे चुनावी चुगली यहाँ खत्म होती है, अगली बार मिलेंगे किसी नई चुगली के साथ। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़स्टार यूपी, न्यूज़स्टार 7 मीडिया का उत्तर प्रदेश का एक उभरता हुआ चैनल है। इस चैनल में हम लोग सच्चाई के साथ आप तक खबरें पहुंचाते हैं, और बिना किसी भेदभाव के हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि खबर वही जो हो सही। चलिए मिलते हैं अगली बार किसी नई चुगली में।